गुड मॉर्निंग क्लास 8। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 क्यूब रूट्स कर रहे थे और हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। किसी भी कारण से यदि आप पिछली ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक गिवन है, तो आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल निकाल लीजिए और साथ ही साथ बुक ओपन कर लीजिए। बुक में आप क्वेश्चन नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 आप निकाल लीजिए। तो आज का हमारा 3rd क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। ये हमें जो नंबर गिवन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो नंबर अब आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद आप देखिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो उस नंबर से डिवाइड करने पर ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आइए समझते हैं फॉर एग्जांपल इसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम 81 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। एटी वन में 3 से डिवाइड किया 27, 7 को 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3। ओके, ये प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। तो अब इसका ट्रिपलेट तैयार करेंगे, 3 3 के पेयर। तो हमने देखा एक 3 बच गया है इसमें, उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यदि ये 3 यहाँ से हट जाए तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि उसमें ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये 3 हटाने के लिए हमको इस नंबर को 3 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो हम अगर इस नंबर को 81 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप ये प्राइम फैक्टर नोट कर लें और इसको लिखने का तरीका आप देखिए किस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है। तो आप लिखेंगे हियर 1 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ट्रिपलेट। If we divide 81 by 3, then it will become a perfect cube। ओके, तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये देखिए हमने किया इसको डिवाइड, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया। और 27 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो ट्रिपलेट बन रहा है। ओके, तो वो परफेक्ट क्यूब है। तो हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी which 81 should be divided is 3। तो उसको 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि 128 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो बहुत आसान इसका एक तरीका है कि 128 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद उसके ट्रिपलेट हम बनाएंगे। अगर ट्रिपलेट जिस नंबर का कंप्लीट नहीं हो रहा है उस नंबर से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 128 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। आइए,
ये हमने 128 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। इनको हम लिख लेते हैं अभी। ये हमने इसको लिखा और इसके ट्रिपलेट बनाए, तो ट्रिपलेट बनाने पर हमने देखा कि एक 2 इसमें बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 हट जाए यहाँ से तो जो बचे हुए नंबर उनका ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, तो इसका आंसर है 2। इसे हमसे पूछा गया था कि 128 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब वही नंबर होता है जिसके ट्रिपलेट कंप्लीट बनते हैं। तो ट्रिपलेट हमने देखा कि यहाँ 2 ट्रिपलेट तो बन रहे हैं लेकिन एक 2 हमें बच रहा है लास्ट में। देखिए मैं सर्किल कर रहा हूँ उसको जो बच रहा है। ओके, तो ये जो बच रहा है ना सर 2, इस 2 को हमें हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी 128 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आइए देखते हैं इसको हमको लिखना कैसे है। तो आप प्राइम फैक्टर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। यह लिखा हुआ है ये 1 2 इज नॉट इन द ट्रिपलेट, कि एक 2 ऐसा है जो ट्रिपलेट में नहीं है। ये देखिए मैंने सर्किल किया है, ये वाला 2 ट्रिपलेट में नहीं है। तो इफ़ वी डिवाइड 128 बाय 2 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 128 को 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 64। तो 64 के हमें ट्रिपलेट मिल रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। इसलिए हमने बोला कि हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज 2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में आपको ये पता लगाना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें। तो हमने देखा कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो जो नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उस नंबर से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और सेल्फ अपने आप नोटबुक में करने हैं। प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना आना चाहिए। ओके, अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएं, हम उसका भी एक वीडियो आपको सेंड करेंगे। ओके, ये सभी क्वेश्चंस जो टिक लगाए हैं ये आपको होमवर्क में आज करने हैं। ओके।